जीवन में कई बार होता है जब आप उत्साही से अति उत्साही हो जाते हैं। आप में अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आ जाती है कि आपके आगे किसी की क्या बिसात। आप मर्यादा और विनम्रता को छोड़कर अहंकार के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर ऊंचाई से ऐसे गिरते हैं कि पूछिए मत। आज यही ममता बनर्जी के साथ हुआ है। अपने 50 साल के लड़ाकू राजनीतिक जीवन में ममता बनर्जी पहली बार इतने बैकफुट पर दिखाई दी। ममता एक ग्रीन फोल्डर, एक लैपटॉप और हार्ड डिस्क को अपने से चिपकाकर कानून के कटघरे में खड़ी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक अपने फैसलों से उनकी अकड़ उतारी जा रही थी। ईडी के काम में टांग अड़ाने, उसे अपने मुख्यमंत्री होने का टशन दिखाने और उसकी सबूतों की फाइल लेकर भागने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की क्लास लगा दी है। ममता और टीएमसी इस वक्त ऐसी अवस्था में है कि उनके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे। कोयला घोटाले की जांच में ईडी ने 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी। ममता दोनों जगह पहुंच गई थी। प्रतीक जैन के घर से वो एक फाइल फोल्डर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और प्रतीक का फोन भी अपने साथ लेकर चली गई। उधर आईपैक के दफ्तर से उनके लोग भी ढेर सारे फाइलें समेटकर कार में ले जा रहे थे। टीएमसी ने ईडी अफसरों पर एफआईआर दर्ज करा दी। वहीं ईडी भी हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया था। बाद में दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब इसके आगे सबसे पहले वो फैसला देख लेते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी, उनकी सरकार और उनकी पुलिस की हरकत पर दिया है। कोर्ट ने 3 फैसले दिए जो अपने आप में काफी ज्यादा अहम हैं। ईडी अफसरों के खिलाफ ममता सरकार के एफआईआर पर रोक लगा दी। कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब मांगा है और आदेश दिया कि छापे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और डिवाइस सुरक्षित रखी जाए। तो फैसले बस यही 3 हैं। इसके पहले ममता की राजनीति को 440 वोल्ट के झटके भी आज पड़ गए। ममता बनर्जी का जो एक शेरनी वर्सेस ऑल वाला नैरेटिव है, आज वो ढीला पड़ता हुआ दिखा। सवाल उठाए गए कि अगर आईपैक के दफ्तर में कुछ गलत नहीं था तो ममता बनर्जी इतनी बेचैन क्यों थी? क्या जरूरत थी उन्हें वहां पर जाने की, फाइलें लेकर इस कदर भागने की? ममता की पैरवी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने की। ईडी का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू ने रखा। ईडी ने आरोप लगाया कि सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस के साथ मिलकर सबूतों की चोरी की है। टीएमसी ने दलील दी, सबूत चोरी की बात झूठ है। ईडी ने कोई दस्तावेज जब्त नहीं दर्शाया। ईडी ने कहा कि ये पीएमएलए के तहत सर्च था, बताने पर भी ममता बनर्जी ने काम में बाधा डाला। टीएमसी की ओर से कहा गया कि ईडी को पता था कि आईपैक में चुनाव का सीक्रेट डेटा है, इसीलिए वहां पर छापेमारी की गई। ईडी की ओर से आगे अपनी बातों को रखते हुए कहा गया कि डीजीपी और कोलकाता कमिश्नर सस्पेंड हो, उन पर एफआईआर भी दर्ज की जाए। तो टीएमसी का जवाब रहा कि ममता बनर्जी जेड सुरक्षा प्राप्त हैं, वो जहां जाएंगी पुलिस तो साथ रहेगी ही। ईडी की ओर से कहा गया कि राज्य मशीनरी की बाधा एक पैटर्न है। सीबीआई जांच के दौरान भी ऐसा ही देखा गया था। टीएमसी ने कहा कि ईडी का छापा गलत इरादे से था, यह उसके काम में साफ साफ दिखाई देता है। ईडी की ओर से कहा गया कि सीएम और डीजीपी खुद आरोपी हैं, उनके रहते निष्पक्ष जांच हो पाना मुश्किल है। याद दिलाया कि ये वही सीएम ममता बनर्जी हैं जो सीबीआई जांच के खिलाफ धरने पर इसके पहले बैठ चुकी हैं। अब दोनों दलीलें सुनकर कोर्ट ने 3 फैसले दिए जो हमने पहले आपके सामने रख दिया है। अब कोर्ट की वो टिप्पणी सुने जिससे ममता बनर्जी को झटका लगा। कोर्ट की ओर से कहा गया कि जांच एजेंसी के काम में राज्य सरकार का कथित दखल गंभीर मुद्दा है। कानून के राज के लिए जरूरी है कि हर एजेंसी आजादी से अपना काम कर पाए। एजेंसी की जांच में पार्टी के काम का बहाना लेकर बाधा नहीं डाल सकते। ये देखना जरूरी है कि राज्य की सुरक्षा की आड़ में अपराधी ना बचाए जाएं। कानूनी सवालों को बिना सुलझाए छोड़ने से अराजकता फैल सकती है। ईडी ने 9 जनवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट में टीएमसी के हंगामे की बात भी उठाई। सबूत भी रखे कि टीएमसी की लीगल सेल ने सुनवाई के दौरान सुनियोजित हंगामे के लिए बाकायदा भीड़ जुटाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तीखा कमेंट किया और यह सवाल पूछा, क्या कोर्ट रूम को जंतर मंतर बना दिया गया था? हालांकि ममता बनर्जी के वकील ने ईडी की इस शिकायत को गलत बताया कि टीएमसी की मंशा हाईकोर्ट में शक्ति प्रदर्शन करके दबाव बनाने की थी। सुप्रीम कोर्ट में इस खिंचाई के बाद आज बीजेपी ने ममता सरकार पर और जोरदार ढंग से हमला बोला है। कहा कि ममता का राज ही
असली जंगल राज है और बंगाल के इससे मुक्त होने का समय नजदीक आ चुका है। ये कैसा जंगल राज है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी को उत्तर देना चाहिए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखा दिया है। ये ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है, अराजकता की मूर्ति है। और जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। वहीं टीएमसी में आज फैसले के बाद चुप्पी छा गई। सांसद कल्याण बैनर्जी बचते बचाते बहुत थोड़ा ही बोले। By this Honorable Supreme Court, that when the election is forthcoming, then the interference by the ED to the political parties' affairs is also an important issue to decide. तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से पुराना सवाल ही पूछा गया कि ईडी चुनाव के वक्त विपक्षी राज्यों में हरकत में क्यों आ जाती है। जहां जहां चुनाव होगा वहां ईडी पहुंच जाएगी और लोगों को आतंकित करेगी, प्रताड़ित करेगी। मुझे लगता है कि ईडी की कोई साख बची नहीं है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। अब दीदी वर्सेस ईडी पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 फरवरी को है। यह देखना दिलचस्प रहेगा कि 8 जनवरी के फुटेज में सुप्रीम कोर्ट क्या देखता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उससे चुनाव के ठीक पहले ममता बनर्जी की मुश्किलों का ग्राफ कहां जाता है। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।